वेस्ट बंगाल की ये ट्रिप मेरे लिए केवल एक ट्रिप नहीं थी, ये मेरे लिए बहुत सारी यादें थी जिसे मैं समय के साथ भूलते जा रहा छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले दूर दूर लोग बाग मिलो एक इंसान के लिए सबसे वैल्यूबल चीज क्या होता है? उसकी खुद की लाइफ, जिसको बेटर बनाने के लिए वो आवारों की तरह घूमता रहता है, फिरता रहता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन आखिर में ये लाइफ होता क्या है? तो मेरे हिसाब से लाइफ है केवल यादें, जिसमें से कुछ यादें बीती हुई हैं और कुछ यादें आपको आगे मिलेंगी। अच्छा, इन यादों से एक बात याद आई कि जहां पर हम जाने वाले हैं वो भी किसी न किसी की याद में बनाया गया है। कभी डाल डाल, कभी बात बात, कभी दिन है रात, कभी दिन दिन है, क्या सच है क्या माया है। जगती कोई रीत न जाने, दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तेरा केवल खाके तो दुनिया बुला के नाच। तो जनाब, जिनके याद में ये म्यूजियम यानी विक्टोरियल मेमोरियल बनाया गया है, उनका नाम था क्वीन विक्टोरिया और वो ग्रेट ब्रिटेन की रानी थी। तो जनाब, अब हमारी यादों के बारे में बात की जाए तो हम वो इंसान हैं जो अपनी सारी यादों को समेट कर साथ लेकर घूमता है। तो चलिए इन्हीं यादों के साथ आपको कोलकाता की विक्टोरिया मेमोरियल घुमाते हैं। क्या तुमको पता है ना, मतलब हो जा जरा मतलब। और ये है जनाब टिकट काउंटर जो कि विक्टोरियल मेमोरियल का है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टिकट, फिर टिकट ले करके और पर हेड 30 यानी 30 रुपये आपका क्या है टिकट की कॉस्ट है। तो आप यहाँ से टिकट ले लो और चले जाओ विक्टोरियल मेमोरियल यानी अंदर। तो आगे मैं टिकट ले लेता हूँ, फिर चलते हैं। चलो चलो। ये हो गया 6 टिकट और दूसरे ये हो गया 6 टिकट जो कि विक्टोरियल मेमोरियल का है, जिसमें से एक मेरा है। हाँ, क्योंकि एक इसका है, बाकी 5 और लोगों का है। और चलते हैं अब टिकट लेकर के अंदर। लो टिकट। क्या तुमको पता है ना। हम लोग आए हैं विक्टोरियल मेमोरियल और ये विक्टोरियल मेमोरियल का जो बीच का पोर्शन है वो है, यानी फ्रंट से जब गेट से आप लोग आओगे तो गेट से जो फर्स्ट पोर्शन मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। इसमें किनारे किनारे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जिसको आप देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यानी मतलब कि बहुत आप बोल सकते हो एंशिएंट चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक ना। तो आओ देखो, नज़ारा बहुत अच्छा है। अगर हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। जोगी नचले रंग रच दे। देखो ये जो टोपी है
ये नेताजी ने ये टोपी पहनी थी, तो ये नेताजी का टोपी है। आज़ाद हिंद फौज के सेनानी का धूप का चश्मा। चश्मा। ये देखो शॉटगन है, और ये क्या प्रथम विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल इस्तेमाल किया गया था। निर्माण की तिथि 1865 to 1868। तुम्हारा हो गया है। बंदूक के साथ हमको एक फोटो लेना है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी के तंबाकू का पाइप, सुट्टा पाइप, सुट्टा देख सुट्टा 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 पाइप। ये देखो ओरिजिनल मॉडल है विक्टोरियल मेमोरियल का। कुछ मिसिंग हो रहा है। और मिसिंग है। मिसिंग पीस ढूंढ के लाओ। नेताजी का तलवार है। पूरे संघर्ष के दौरान नेताजी ने इसका इस्तेमाल किया। यह कटार किसकी है? देखो ये कटार किसकी है, अब देखो लिखा है कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज भंग किए जाने के बाद रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का दायित्व जनरल JK भोंसले को दिया। जब नेताजी ने कमांडर इन चीफ के रूप में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली, तब भोंसले चीफ ऑफ स्टाफ बने। यह उनकी निजी कटार थी। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, बगल में फ़ोटो है बहुत सारे, और कुछ बताया चीज़ें, वो कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। लिखा क्या है कि नेताजी भारत में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा पढ़ते हुए आज मैं नेताजी के लुप्त होने से संबंधित समाचार 1995, यानी ये जब जितने भी मतलब ये देखो पहला क्या पढ़ा था मैंने कि आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा पढ़ते हुए ना, तो ये देखो वही आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा पढ़ते हुए। दूसरा ये अखबार था, तो अखबार का मतलब क्या है यहाँ पर, तो अखबार का मतलब ये है कि आज मैं नेताजी के लुप्त होने से संबंधित प्रचार 1995 में, वो क्या कहते हैं कि वो जो अखबार का जो टुकड़ा आपने देखा 1995 का है। नेताजी एक मित्र के साथ बर्लिन में, तो ये नेताजी एक मित्र के साथ बर्लिन में थे। और नेक्स्ट क्या है, जापान में नेताजी, ये देखो जो फ़ोटो है ये नेताजी हमारे जापान में है। और क्या है, तो यहाँ पर हरिपुरा अध्यक्ष के रूप में नेताजी 1938, कौन सा 5वां की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हरिपुरा का है ये। और सबसे लास्ट देखोगे आप, देखो तो सबसे लास्ट जापान में नेताजी, तो ये 8वां भी क्या है, जापान में नेताजी का फ़ोटो है पूरा पूरा। जरा हमको है ये कहना, उनको एक गुनाली गाले लगना लगते है क्या तुमको पता है ना, और तेरे नैनों से तूने ना मिला मतलब यही जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? हो जा जरा मतलब यही दुनिया की। तो जनाब रुकिए थोड़ा सा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।